नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। सभी साथियों को मेरी तरफ से वार्म वेलकम है, वार्म ग्रीटिंग्स हैं। जैसा कि अपना एक सीरीज चल रही है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025, जो कि राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड या फिर कर्मचारी चयन बोर्ड है, आरएसएसएम भी है, उसके द्वारा चलाई जा रही है आपका। तो हम आज जो क्लास है वो आपका इंग्लिश की क्लास नंबर 10 की है, जिसमें एक सिलेबस डिस्कशन हो चुका, उस एक को बाहर करते हैं तो टेंस का पार्ट 9वां है। जो मैंने क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज करवा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर बच्चे क्या कहते हैं कि सर एक प्रॉब्लम आती है कि हम सारा कर भी पा रहे हैं जो आप हमें समझा रहे हो, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, हम टेंस को नहीं पहचान पा रहे। तो मैंने कहा था कि बेटा जो लास्ट का पार्ट होगा उसमें बता दूंगा मैं टेंस की पहचान, लेकिन बच्चों का जो वहां पर बार बार एक चीज को कहना होता है, तो मुझे लगता है कि मैं पहले ही समझा दूं, ताकि जो बचे हुए सवाल हैं उनको मैं कौन से में ले आऊंगा आपका वहां पर नंबर 11 वाले में, और यहां से नंबर 10 में ले आऊंगा, ताकि यहां पर इस क्लास को जो मुझे बाद में बोलना है उसको मैं पहले बोल दूंगा और तुम्हें तसल्ली हो जाएगी कि हम टेंस की पहचान आराम से कर पाएंगे। तो जो मेरे पास में सवाल मुझे 100 करवाने, 100 करवाने हैं, तो वो 100 का जो आंकड़ा है वो इसकी अगली क्लास में वहां पर चला जाएगा। बच्चे कह रहे हैं कि सर अब 12-13 जुलाई आ गई है, तो क्या ये सिलेबस हो पाएगा? बिल्कुल बेटा, टेंस में जितना टाइम लगा उससे कम टाइम तुम्हें किस में लगेगा, फिर आर्टिकल या फिर डिटर्मिनस वाले पार्ट में, उससे कम टाइम तुम्हें फिर आगे चलकर दूसरे टॉपिक्स में वॉइस नरेशन, वो तुम्हें बड़े बड़े दिखते हैं ना, लेकिन होंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा एक आधार बन चुका होगा, और आधार बनने के बाद में उन चीजों को निकालना तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल बनेगा, बहुत ही ईजी वहां पर बन जाएगा। लेकिन पहले शुरू में बेस तैयार करने के लिए थोड़ा सा मेहनत की जरूरत होती है। तो कहने को तो वैसे अपने पास में ये क्लास 10वीं है, लेकिन सिलेबस डिस्कशन को बाहर कर दूं तो आपका 9वीं। और ये आज मत सोचना कि सर आपने 100 सवालों का बोला था तो आपने बीच में वो सवाल छोड़े, नहीं छोड़े हैं, अगली क्लास में वही आपके आने हैं। दिक्कत क्या रही, कुछ बच्चों को टेंस आइडेंटिफाई करने में, टेंस पहचानने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये जो छोटा सा पार्ट है कि कौन से टेंस की पहचान आप कैसे करोगे, बस उसकी जानकारी मैं आपको इसमें देने जा रहा हूं। और यहां पर वो चीज नहीं है कि भाई मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊं, सीधा सीधा मोटा मोटा गट्स आपको वहां पर सिखा दूंगा कि इस अकॉर्डिंग आप अपनी इन चीजों को वहां पर कवर कर सकते हैं। तो अपने पास में जो पहला टुकड़ा आता है वो प्रेजेंट का आता है, ठीक है, और जो अपने पास प्रेजेंट टेंस है उसके अंदर भी तो आपको टुकड़े देखने को मिलेंगे बेटा, ठीक है। अब मैं फिर तुम्हें एक चीज दोहरा दूं कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इनके चक्कर में ज्यादा वैसे नहीं पढ़ना है, लेकिन मोटी मोटी जो इनके गट्स की चीजें हैं वो तुम्हें वहां पर हर हाल में याद रखनी है। तो इसका जो पहला पार्ट है उसे बच्चा हम कहते हैं आपका प्रेजेंट सिंपल कह देते हैं, या बेटा जी इसे ही दूसरे नाम में बोलना चाहूं तो इसे मैं क्या कह सकता हूं बताओ, आपका सिंपल प्रेजेंट कह दूंगा, या फिर इसे ही मैं तीसरे शब्दों में कहना चाहूं तो बताओ बेटा जी इसे मैं क्या कह दूंगा, आपका वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट कह दूंगा। ये अगर नाम आपको मिलते हैं तो ये टेंस अलग नहीं है, एक ही है। जो तुम्हारा प्रेजेंट सिंपल है वही तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट है, वही तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आ जाएगा, ठीक। इसकी पहचान ये होगी कि जो तुम्हें दिया हुआ वाक्य होता है उसमें बच्चा या तो तुम्हें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा, पहचान को मैं ऐसा लगाऊंगा ए, फिर ये नहीं मिलता है तो तुम्हें जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया गया है उसके साथ में या तो एस जुड़ा हुआ मिलेगा या ईएस जुड़ा हुआ मिलेगा। फिर ये भी नहीं है तो तुम्हारे पास में डू या डज, इन दोनों में से कोई एक मिलेगा। हो सकता है कि इनके साथ में नोट दिया जाए, हो सकता है कि नहीं दिया जाए। प्लस में आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। फिर अगली चीज बेटा सुनना, ये तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना तो हर कोई जानता है, जो टेंस का रट्टा मारता ना, ता है, ती है, ते है, वो सारे जानते हैं इसको वहां पर। इसके अलावा क्या है, अगर अकेला हैज या हैव आया, ध्यान से सुनना, कहीं प्रेजेंट परफेक्ट पे मत भाग जाना। हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट है। हैज या हैव के साथ में बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। अकेला हैज आया, अकेला हैव आया, थर्ड फॉर्म बीन, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी प्रेजेंट सिंपल ही होता है ना, नहीं जानकारी तुम्हारे लिए। ठीक इसी तरीके से अगर तुम अकेला ये यूज करते हो क्या, इज या एम या आर, ये ध्यान रखना इनके साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं होना चाहिए। अगर इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आया तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस बन जाएगा, और अगर इजएमआर है लेकिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं है बेटा तो ये आपका प्रेजेंट सिंपल में ही आ जाएगा। फिर ऐसा ही इसी से तुम एक चीज और बना लोगे, अगर मेरे पास इजएमआर आ तो रहा है लेकिन इजएमआर के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो नहीं आएगा, लेकिन सीधा सीधा वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए, ये जो तुम्हारा पैसिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन बनता है ये भी किस में आता, प्रेजेंट सिंपल में। क्यों ना सबका एक एक वाक्य देख लें अपन, कहते हैं ना हाथ कंगन को हार सी, क्या पढ़े लिखे को
फारसी क्या, यहां इसको देखिएगा, अगर मैं ये कहता हूं कि आई प्ले क्रिकेट, अपन तो क्रिकेट बोलते हैं ना बेटा, शुद्ध उच्चारण क्रिकेट नहीं क्रिकेट होता है, तो यहां चेक करो, आपके पास में अगले ने प्ले दिया, प्ले बताओ क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या हो गया बोलो आपका प्रेजेंट सिंपल, साइड में कुछ और नहीं है, विल शैल ऐसा कुछ भी नहीं है, डिड विड कुछ भी नहीं है आपका। फिर अगला मैं यहां पढ़ लूं इसका दूसरे वाला, अगर मैं ऐसा कह दूं कि ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, तो अब यहां पर चेक करोगे बेटा जी, इस सेंटेंस में तुम्हें क्या दिया गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और साथ में एस आ गया, ये लो जी आपका ये प्रेजेंट सिंपल हो गया। फिर अगला पार्ट इसमें लीजिएगा, अगर मैं इसका सवाल ऐसे बनाता हूं कि आई डू नॉट लाइक दिस, अब इसमें चेक करो, इस सवाल में आपको मिला क्या, डू के साथ नॉट और लाइक क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कहां रहा, ये रहा डू, ये रहा नॉट, ये रहा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कौन सा हो गया प्रेजेंट सिंपल। अब हैज है वाला है, इसको परखना देखें किस तरीके से बनेगा, जैसे मैं ये कहूं आपका आई हैव अ बाइक, अब आप ये चेक करो, इस सेंटेंस में मेरे पास हैज या हैव में से हैव है, लेकिन उसके साथ कोई बीन नहीं है, कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, तो यहां पर चेक करोगे तो ये रहा आपका हैव, बताओ किस में आ गया प्रेजेंट सिंपल में। फिर अगला एक और आप सेंटेंस पढ़ेंगे, जैसे मैं ये कह दूं आपका यू आर इंटेलिजेंट, आप कुशाग्र बुद्धि के हैं, आप होशियार हैं, इस तरीके से अगर इसको आप देखते हैं तो बेटा जी यहां पर केवल आपके पास में क्या आ रहा है, आर आ रहा है, सिर्फ इसमें आर है आपके पास, लेकिन आर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये भी बेटा क्या है आपका प्रेजेंट सिंपल है। फिर अगले में आओ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट है, इसको देखते हैं, अपन ये कहें आपका रवि इज आस्क्ड टू डू दिस, रवि से कहा गया कि रवि भैया ये काम कर लो आप, तो आप यहां से चेक करना, इज एम आर में से बेटा मेरे पास में क्या आ रहा है, इज आ रहा है, फिर यहां पर आस्क्ड क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये रहा इज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये क्या बन गया प्रेजेंट सिंपल। अब तुम्हें ये कहीं नहीं देखना है, किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, राम आम खाता है, राम आम नहीं खाता है, राम आम खाता है तो क्यों खाता है, क्या राम आम खाता है, राम आम क्यों नहीं खाता है, ऐसी चीजों पे जाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि ये मेरे पास में 6 स्ट्रक्चर्स हैं, ये पता है आपको, यही तो होता है, क्या किया जाता है, सीता झाड़ू लगाती है, सीता झाड़ू नहीं लगाती है, क्या सीता झाड़ू लगाती है, क्या सीता झाड़ू नहीं लगाती है, सीता क्या लगाती है, भाई कुछ नहीं लगाती, चूना लगाती है, क्या मतलब है इस चीज का, आप ये समझा दो। इस तरीके से अगर इंग्लिश सीखने को मिलती तो क्या हम लोग ये 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, कॉलेज में आने के बाद में 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और फर्स्ट ईयर लगभग 8 साल खर्च कर देते हो, और उसके बाद में भी आप रोना रोते हो किस चीज का, कि सर हमें टेंस नहीं आते, हमें करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब नहीं आते, तो कई बार बहुत ज्यादा सिंपल सीखना भी हमारे लिए क्या हो जाता है, घाटे का सौदा हो जाता है। इसीलिए आपको ये गट्स दिए हैं, अगर ये पता है, छोटी छोटी चीजें हैं। अब आप कहोगे सर एक में इतनी आ गई सब में, नहीं बेटा, कुछ ऐसे आएंगे जिनमें ज्यादा होती हैं 2 या 3 में, बाकी में तो सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, उनमें कोई ज्यादा मसाला नहीं होता है। अब चलते हैं अपन इसमें दूसरे की तरफ, यहां ये जो चीजें तुम देखोगे ना बेटा, तो यहां एक गौर ये कर लेना कि अपने पास जितनी चीजें मैंने तुम बच्चों को बताई हैं उनके अंदर तुम इंपॉर्टेंट मत छांट लेना। कई बार आप बच्चे क्या करते हो, बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हो, और इतना ज्यादा दिमाग लगा देते हो कि टीचर ने जो बताया है ना उसमें से भी हम क्या कर लें बेटा, आपका इंपॉर्टेंट छांट लें। और होता यह है कि आप इंपॉर्टेंट छांटने के चक्कर में जो चीजें आपको नहीं छोड़नी चाहिए उनको छोड़कर आप कहीं दूर भाग जाते हो, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऐसा लगता है कि काश हमने वहां पर पढ़ लिया होता, पढ़ते हो नहीं, और दिक्कत वो की वो आ जाती है कि सर आपने बताया तो था लेकिन हमने ये कमी वहां पर कर दी है। तो अब इस चीज से पार पाने के लिए जितना मटेरियल दिया जाता है उतना तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, उसके अलावा तुम्हारे पास में बेटा जी कोई सॉल्यूशन नहीं है। और अगर तुम उसमें भी नुक्ताचीनी करो या साइड की चीजें लेते हो तो बेटा फिर ये प्लेटफॉर्म अपने लिए नहीं है। ज्यादा आसान बनाने के चक्कर में अपने करियर का बंटाधार वहां पर होना
नहीं चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं जब चीजें कड़वी होती हैं तो हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती हैं, और जब चीजें मीठी होती हैं तो हाजमे के लिए बहुत खतरनाक होती हैं। करेला कभी पेट को खराब नहीं करता, लेकिन बेटा फास्ट फूड हमेशा पेट को खराब करता है। चटोरी जीभ होती है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, बहुत शानदार लगता है, तो यहां तक जो आता है गले तक मजा आता है, आहा क्या स्वाद आया है, ठीक है। लेकिन जब फिर उसके रिएक्शंस आते हैं मेटाबॉलिज्म में, आपके चयापचय उपापचय में, आपका जो एलिमिनेशन सिस्टम है, उत्सर्जन तंत्र है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका पाचन तंत्र है, ठीक है, या फिर यहां आपका लीवर है, उसको कितना परेशान करते हो, ठीक है, एसिडिक इंपैक्ट वहां पर आ जाता है, जिसे तामसिक भोजन भी कहा जाता है। तो यहां इन पैटर्न के अंदर तुम्हें अच्छा यही लगेगा जो जीभ को अच्छा लग रहा है, ठीक है, तुम्हारे दांतों को, तुम्हारे गले को अच्छा लग रहा है, तुम्हारे नाक में जो स्मेल जा रही है उसको वहां अच्छा लग रहा है। लेकिन करेला उल्टा होता है, मुंह में तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, स्मेल में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आगे चलकर बढ़िया होता। तो स्टडी भी ठीक करेले की भांति होनी चाहिए बेटा, जो शुरू में बहुत मजा लगे, आसान लगे, हाँ हाँ गुरुजी ने कितना शानदार पढ़ाया, कितना आसान पढ़ाया यार, बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन लेटर ऑन परीक्षा के पेपर में रोना पड़ेगा कि ये आया तो है ही नहीं आपका। और शुरू में तुम अभी थोड़ा सा दुखी हो लोगे, तो परीक्षा के अंदर ये चीजें सारी हलवा जैसी लगने वाली होंगी तुम्हारी। अब यहां पर दूसरे पैटर्न पे आ जाओ। प्रेजेंट सिंपल के बाद में जो अगला नाम तुम्हें मिलने वाला है उसे अपन क्या कहेंगे, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहेंगे। इसे कॉन्टिन्यूअस मत पढ़ देना बेटा, क्या बोलेंगे, आपका कंटिन्यूअस। और इसी का बच्चा दूसरा नाम क्या होता है, आपका प्रोग्रेसिव होता है, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। अब इसकी पहचान क्या क्या हो सकती है, ये कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं जाएगा। इसमें अपने पास वो जो पहले अपन पढ़ रहे थे ना इज़ेमार, वो तो बेटा आएगा ही आएगा, लेकिन इज़ेमार अकेला नहीं, इसके साथ में क्या होना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होना चाहिए। क्यों ना अपन इसका एक एग्जांपल ले लें, जैसे अपन ये कहें कि ऑल ऑफ अस का मतलब हम सारे के सारे आर, और फिर लिखा लर्निंग इंग्लिश, हम सारे के सारे वहां पर अंग्रेजी है उसे क्या कर रहे हैं बेटा, पढ़ रहे हैं, ठीक है, आंग्ल भाषा का अध्ययन कर रहे हैं, सेकंड या टारगेट लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं। तो यहां पर चेक करना, आर आया और आर के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो गया ना बेटा आपका, कौन सा बताओ, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, ठीक। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर इसी के पैसिव स्ट्रक्चर में भी तुमसे पूछ लेता है। जब मैं तुम्हें एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस निकलवा रहा था तो मैंने बहुत टुकड़ों में तुम्हें सिखाया कि ये एक्टिव है, ये पैसिव है, तो यहां तुम्हें नजर आ जाएगी वो चीज जो मैंने वहां पर बोली है। इसी चीज में अगला थोड़ा सा फेरबदल करेगा, इज़ेमार ये तो यहां तक तुम्हारे पास में रखेगा बेटा, लेकिन जो ये आईएनजी फॉर्म है ना, इसे ऐसा लिखेगा बीइंग, बीईआईएनजी, और फिर क्या लगा देगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये भी बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही होता है। अब तुमने इज़ेमार के साथ सीधा थर्ड पढ़ा था, बीइंग नहीं पढ़ा, वो तो किस में है, प्रेजेंट सिंपल में। और इज़ेमार के साथ बेटा बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वो प्रेजेंट सिंपल में नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव में है। तो क्यों ना इसका भी एक एग्जांपल अपन लिखे वहां पर, जैसे सेंटेंस है, शी इज बीइंग tortured by her husband। अब इसको चेक करना वहां पर, इस वाले पैटर्न में अगला हमें इस दे रहा है, ये टॉर्चर्ड क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन देख लो बीच में क्या आ गया, बीइंग आ गया। अगर इसके साथ सीधा टॉर्चर्ड आ जाता तब तो ये प्रेजेंट सिंपल बनता, लेकिन बीइंग बीच में डल गया ना, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, क्या बना बेटा आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसमें मैंने तुम्हें जो मूलतः खाका दिए हैं, कितने वहां पर आपके, दो दिए हैं, ठीक है, बस इसी से तुम्हारा काम चलेगा। इसके अलावा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए। तुम पहले डर गए थे ना कि सर देखो आप यहां हमें समझा रहे थे, यहां कितने पॉइंट आ रहे हैं, 6 पॉइंट आ रहे हैं, लेकिन यहां बेटा मैंने तुम्हें समझाया कितने पॉइंट आ रहे हैं, बताओ तुम्हारे पास में 2 ही तो पॉइंट आ रहे हैं ना। तो ये जो समस्यात्मक हिस्सा है वो तुम्हारा वहां पर बना ही नहीं। अब इसमें तुम्हें बार बार एक चीज समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, और वो ये कौन सी, कि जो चीज जितनी कम करनी है उतनी कम मैं ही करूंगा, जो चीज जितनी बढ़ानी है वो बेटा मैं ही करूंगा। भले ही सिगमंड फ्रायड के मामले में थोड़ा सा सेंट्रिक कह सकते हो, इसेंट्रिक कह सकते हो, लेकिन ये चीजें हम नहीं, हमारा जो पुराना आपका एक एक्सपीरियंस है वो बोलता है कि कौन से बच्चे को कौन सी चीज किस वक्त दी जानी चाहिए, या उसके कितनी चीजें वहां पर
काम में आने वाली होती हैं। अब तुम में से कुछ बच्चों ने बार बार एक चीज कही, कौन सी? कि सर इसकी पहचान, सर इसकी पहचान। उन बच्चों के दिमाग में क्या था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि सर हमें कह रहे हैं कि चल बेटा करवा दूंगा, पढ़ा दूंगा, पढ़ा दूंगा, लेकिन सर कहीं गोली देके, च्युइंगम देके साइड हो लेंगे और हमारा जो मटेरियल है वो वहां पर बीच में रह जाएगा। इसलिए मैंने इस क्लास को पहले लाना जरूरी समझा। ठीक है, बुरा मत मानना बेटा, मजाक करने की पुरानी आदत रहेगी, लेकिन ये जरूर है कि किसी भी अध्यापक से आप पढ़ते हैं तो उससे पहले आपको उसके ऊपर पूर्ण भरोसा होना चाहिए कि कह दिया, मेरी एक आदत है, कह दिया, कमिट कर दिया, मतलब पूरा करूंगा। यहां तीसरे नाम पे आओ। तीसरा जो नाम है वो बताओ कौन सा है आपका? वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट वाला है। परफेक्ट कहेंगे कि परफेक्ट? परफेक्ट, इससे प्लू परफेक्ट भी कहा जा सकता है। और इसकी पहचान जब आप लोगे तो वहां पर इस मैनर में आपके पास या तो हैज होना चाहिए या फिर आपका हैव होना चाहिए और प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। अकेला हैज है तो प्रेजेंट सिंपल में चला जाएगा, इनके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव फिनिश्ड, वी हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, वी हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। अब चेक ये करोगे, यहां पर हैव है और यहां फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड आ गया, बन गया आपका कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर भी तो बेटा इसमें जुड़ता है, और पैसिव वॉइस में क्या होगा? तुम्हें क्या मिलेगा? हैज या फिर हैव प्लस में बीन प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये कैसे? जैसे एक एग्जांपल लिख के दूं आपका, सेंटेंस है द बॉय हैज बीन पनिश्ड बाय द ऑफिसर। अब इसको चेक करना बेटा, अपने पास में यहां क्या मिला है? हैज प्लस में बीन और प्लस में क्या आ रहा है बेटा? आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है। ठीक, अब ये चीज किसमें चली गई? पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट के। अगर तुम्हें दिक्कत है तो मैं लिख भी देता हूं, ये नेचर मेरे पास एक्टिव वॉइस का है, ये नेचर मेरे पास में पैसिव वॉइस का है, तो आंसर निकल आया ना आपका वहां पर। तो इसमें दो ही चीजें याद रखनी है। अब जब एक्टिव पैसिव की आप बेटा बात कर रहे हो ना, तो इसमें कुछ चीजें मैं तुम्हारे साथ में और शेयर कर देता हूं। यहां पर ये जो पैटर्न है ये एक्टिव का है बच्चा, और ये जो पैटर्न है ये बताओ किसका है? पैसिव का है। पीवी का मतलब पैसिव वॉइस, एवी का मतलब एक्टिव वॉइस। यहां भी देख लो, ये जो तुम्हारे पास में है एक्टिव वॉइस का है, ये तुम्हारे पास में एक्टिव वॉइस का है, ये तुम्हारे पास में एक्टिव वॉइस का है, ये तुम्हारे पास में एक्टिव वॉइस का है, ये भी तुम्हारे पास में एक्टिव वॉइस का। एकमात्र जो लास्ट वाला है वो किसका है? तुम्हारे पास में पैसिव का है। तो तुम्हें कई बार एक्टिव पैसिव में दिक्कत आती ना पहचानने की, तो जब वॉइस का टॉपिक मेरे से पढ़ो तो उस वक्त तक ये जो तुम्हारा पीडीएफ वगैरह है तुम ढंग से पढ़ लेना। बार बार एक सवाल तुम कमेंट बॉक्स में जाकर पूछते हो कि सर हमें पीडीएफ कहां मिलेगी, तो बेटा बाकायदा नीचे लिखा हुआ है फॉर क्वेश्चंस पीडीएफ, प्रश्न पत्र की पीडीएफ है, उसको प्राप्त करने के लिए ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। अपना टेलीग्राम चैनल है ना, ठीक है? जो टेलीग्राम चैनल का हैंडल क्या है? डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश। डी बड़ा है, आर छोटा है, फुल स्टॉप, पीरियड साइन आ गया, फिर GARHWAL, जी बड़ा लगा दो, स्पेस देके एस बड़ा करो, IR करो, फिर स्पेस दो, ई करके बड़ा, ANGLISH। ठीक है, इस तरीके से वहां पर यह है, तो सर्च मारते आपको दिख जाएगा वहां पर अपना जो टोटली इसका एक लोगो है एप्लीकेशन का, अपने यूट्यूब चैनल का, इंस्टा हैंडल का। ठीक है, वो जो लोगो है वही वहां लगा हुआ तो दिख जाएगा, उस पर भी वो लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, तो कहीं इधर उधर भागने की आवश्यकता है ही नहीं। जाओ, उसको नीचे बॉटम की साइड में JOIN ज्वाइन लिखा हुआ है, ज्वाइन करो, और फिर जहां आपकी क्लास डाली जाती है उसी के आसपास वो पीपीटी वहां पर तुम्हें मिलेगी। पीपीटी की जो वहां पर PDF रूपी फाइल है उसके ऊपर लिखा हुआ मिलेगा कि ये टेंस की क्लास है, टेंस की कौन सी क्लास है, 7वीं 8वीं 9वीं जो भी है उसका पार्ट उस पर लिखा हुआ मिलेगा, और PDF फॉर्मेट में, जिससे आप किसी भी आपके एडोबी जो आपका अलग से भी फाइल्स को पढ़ने के लिए जो काम आते हैं उन एप्लीकेशंस के थ्रू से डाउनलोड कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। चाहे तो आप अपनी मेल पे शेयर कर लें, चाहे तो अपनी गैलरी में सेव कर लें आपका फाइल मैनेजर में, जैसे उसे आप जमा करना चाहें, ये आपकी खुद की इच्छा वहां पर रहने वाली है। ये बच्चे जब बार बार पूछते हैं ना, तो बेटा मुझे इन चीजों को आपके लिए वहां पर बताना
पड़ता है। लेकिन फिर मैं तुम्हें एक चीज कहूंगा, जैसे 3 चीजों को मैंने तुम्हें बताया, ठीक है, और तीनों के अंदर शुरू में हो सकता है कि मैंने चीजें तुम्हें क्या बताई हैं, ज्यादा वहां पर बताई हैं, उसके बाद में ऑटोमेटिकली कम हो गई। पहले में 6 आई हैं, दूसरे में आपके पास में बेटा 2 ही आई हैं आपका, ठीक है, और फिर जब तीसरे में आए तो वापस कितनी आई आपकी, 2 आई। पहले में देख के आपको लगा कि सर इस हिसाब से तो हम कितना की याद करेंगे, कवर ही तो वहां पर नहीं कर पाएंगे। तो उस चीज के लिए मैंने तुम्हें पहले भी बोला था और अब भी कह रहा हूं, आपका बार बार हर एक कंटेंट है उसको कवर करवाने के बाद में एक ही चीज तुम्हारे सामने वहां पर मैं रखता चल रहा हूं। चलो इस पर आओ, बिना टाइम खराब किए बिना। अपने पास जो इसके अंदर चौथा आएगा वो बेटा जी ये रहेगा, कौन सा बोलो आपका वहां पर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब परफेक्ट को प्लू परफेक्ट कहा जा सकता बेटा जी, कंटिन्यूअस को आपका प्रोग्रेसिव कहा जा सकता है, ठीक। अब इसमें जो जो पहचान हमें पढ़नी है वो सुन लो जरा। इसके अंदर हमें मेनली यही देखना, बाकी कुछ नहीं देखना। कौन सा, सिर्फ इतना बता रहा हूं और कुछ मत देखना। हैज या हैव प्लस में बेटा क्या आना चाहिए, बीन, और प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसमें एक्टिव पैसिव कुछ नहीं ढूंढना, कुछ भी नहीं ढूंढना। सिंस या फॉर या ऑल इसमें मत ढूंढना। अगले में भी आ सकता, पास्ट वाले में भी आ सकता, फ्यूचर वाले में तो वो इसका आधार नहीं। इसका आधार केवल बेटा जी इतना ही है कि हमें हैज या हैव मिले, प्लस में बीन मिले, प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मिले। जैसे एक एग्जांपल मैं यहां पर आपके लिए लिख देता हूं कि ऐसा सेंटेंस आए, रवि हैज बीन डूइंग दिस सिंस मॉर्निंग। अगर इसको तुम बेटा चेक करते हो तो यहां ध्यान ये देना, मेरे पास यहां हैज आ गया, प्लस में बीन आ गया, प्लस में डूइंग क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। डू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाला, जो डू मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खुद ही है, डू के साथ अलग से वर्ब का फर्स्ट नहीं है। डू खुद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और प्लस में क्या आया आपका, आईएनजी आया। तो यहां अगले ने हैज दे दिया, ये बीन दे दिया, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दे दिया, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बन गया। तो पहले में 6 बातें बताई, दूसरे में 2 बातें बताई, तीसरे में 2 बातें बताई, और चौथे में वापस मैंने कितनी बताई, केवल एक ही बताई है, इसके अलावा मैंने नहीं बताया। अभी देखो कितनी चीजें आपके लिए वहां पर आसान होती चल रही है बेटा, क्यों बच्चा, है ना आसान आपकी चीजें। अब यहां पर आओ देखें, अगले पे चलें, फिर अपना 5वें पे आ जाएं। वैसे देखा जाए तो फिर आप इसे दोबारा से 1 2 3 4 ले सकते हैं, लेकिन मैं उसकी राय नहीं दूंगा। इस बार आप प्रेजेंट की बजाय कहां मुड़ जाएं बताओ, आपका पास्ट की तरफ मुड़ जाएं आपका, ठीक है। जैसे प्रेजेंट में 4 है, वैसे बेटा पास्ट में भी कितने मिलेंगे आपके वहां पर, 4 ही मिलने हैं। तो पास्ट का पहला और टोटली वैसे अपने पास में 5वां हो जाएगा, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं बेटा जी, आपका पास्ट सिंपल के नाम से कह सकते हो, या फिर इसे क्या कह सकते हो, सिंपल पास्ट कह सकते हो। और इसी का नाम बच्चा तुम पढ़ना चाहो तो बेटा जी उसे क्या कह दोगे बताओ, आपका पास्ट इंडेफिनिट कह दोगे, ठीक है। इस तरीके से ये चलेगा। अब इसकी पहचान जो चाहिए वो थोड़ी सी ज्यादा होगी, क्योंकि जो सिंपल वाला पैटर्न है प्रेजेंट में भी हमें थोड़ा सा परेशान करता है, तो यहां पर भी थोड़ा सा इसे वैल्यू देना। पहली बात तो ये है बेटा कि तुम्हें क्या मिल जाए, वर्ब का सेकंड फॉर्म मिल जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख दूं आपका, और एग्जांपल ये है कि आई मैट हर यस्टरडे, आई मेट हर यस्टरडे। अब इसको चेक करना जरा, यहां अगले ने मुझे बोला क्या है, अगले ने बोला है मैट, MET। मैट का जो मीनिंग तुम्हारे पास में आएगा, तो बेटा मुझे यह बता दो कि मैट मेरे पास में किसका काम कर रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का काम कर रहा है। मैट किसका काम करेगा बताओ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का, ठीक है, या सेकंड का, फर्स्ट का, नहीं नहीं नहीं, यही तो मैंने पहले भी तुम्हें सिखाया। मैं लिख क्या रहा हूं सेकंड, और तुमसे बुलवा क्या रहा हूं फर्स्ट। तो इसको सुनो, पहले तुम्हें पढ़ाया क्या, अपने पास फर्स्ट होता है बेटा मीट, मीट का सेकंड क्या होता है, मैट, और थर्ड क्या होता है, मैट। हमारी आदत है कि जब तक ईडी लगा हुआ नहीं मिलता हम उसे सेकंड या थर्ड मानते नहीं। तो आपने जो बच्चे अटेंटिव है, यहां मैंने सेकंड लगा रखा है, तो आप सेकंड समझ गए कि सर किसी ना किसी बहाने से इनडायरेक्टली कमेंट करने वाले हैं। लेकिन जो बच्चे एक्टिव नहीं थे उन्होंने सीधा फर्स्ट बोल रहे हैं टीचर चलो मान लो, ऐसा नहीं होता है। मीट मैट मैट, हालांकि ये मैट थर्ड भी तो है। थर्ड कब होता है, जब इसके साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब या मॉडल आता है, हैज हैव हैड है, विल हैव है, शैल हैव है, ऐसा कुछ आता तब ये थर्ड बनता ना। तो ये अकेला वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल में वहां पर चला गया। फिर दूसरी बात पे यहां आना,
वो ये है कि अगला हमें क्या देता है, डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये ध्यान रखना, डिड के साथ कभी सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं आता है, डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। जैसे मैं इसका एग्जांपल लिखूं, आपका सेंटेंस ऐसा है कि डिड यू पनिश हर, डिड यू पनिश हर, क्या आपने उसको दंडित किया। तो इसमें जरा चेक करना, जैसे ऊपर वाले में ये था, यहां नीचे वाले में डिड, यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बन गया पास्ट सिंपल आपका। अगर नेगेटिव लेना चाहे तो नोट लगा देगा, डिड प्लस नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो नोट तो कोई बड़ी वैल्यू वहां पर अलग से नहीं रखने वाला ना। फिर इसमें अगली पहचान पे आ जाओ, अकेला वोज वर होना चाहिए, अकेला वोज या वर, इसके साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में तुम्हारे सामने लिखूं आपका, ही वॉज ए नोबल पर्सन, वह एक सज्जन आदमी था, कुलीन आदमी था, भद्र व्यक्ति था, शिष्टाचारी अच्छा व्यक्ति था आपका। तो यहां चेक करो, मेरे पास में केवल वॉज अगले ने यहां पर दिया है, इसके अलावा अगले ने इसके अंदर कुछ भी मुझे वहां पर नहीं दिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं दिया है, ये पास्ट सिंपल में चला जाएगा। इसी तर्ज पर इसकी पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, वो भी बेटा मुझे आना चाहिए। जैसे अगले ने क्या दिया आपका, वॉज या फिर क्या है, वर, लेकिन बेटा इसके साथ में क्या दे दे, वर्ब का थर्ड फॉर्म दे दे। तो ये सीख लो, ये तुम्हारे पास में एक्टिव वॉइस का है, ये तुम्हारे पास में एक्टिव वॉइस का है, ये भी बेटा अपने पास में एक्टिव वॉइस का है, लेकिन यहां आते आते किसका हो गया, पैसिव वॉइस का हो गया। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं अपन। एग्जाम्पल ये है, द स्नेक was killed by him। अब यहां चेक करना बेटा जी, अगले ने मुझे कहा क्या बताओ, यहां पर वोज दे दिया, वोज के साथ किल्ड, किल की तीनों फॉर्म, किल किल्ड किल्ड, फिर बोल रहा हूं किल किल्ड किल्ड, ये किस में चला गया बेटा आपका, वहां पर बोलो पैसिव वॉइस में। किसकी पैसिव वॉइस में, पास्ट सिंपल का, लेकिन अब भी पास्ट सिंपल ही बोला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस नहीं है। अब इसमें एक चीज आपको और सीखनी है बेटा, अगर मुझे केवल हेड मिले, ध्यान देना केवल हेड, इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आना चाहिए, इसके साथ बीन नहीं आना चाहिए, इसके साथ बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आना चाहिए, केवल हेड आ जाए, और ये जो मैनर है ये वापस एक्टिव में जाएगा, पैसिव में खाली ये डी वाला ही जाएगा, बाकी सारे एक्टिव में जाएंगे। जैसे इसका एग्जांपल ले लूं और एग्जांपल ये कहूं आपका, आई हैड ए नाइस वॉच, मेरे पास में एक अच्छी घड़ी थी, बढ़िया घड़ी थी, जो अब मेरे पास नहीं है। तो बात किसकी कर रहा वहां पर आपका, पास्ट की, और कहां से पता चला, हेड से। इस हेड के साथ कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, इस हेड के साथ बीन नहीं है, इस हेड के साथ बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं है। ये जो खाका ये सारा किसका है, पास्ट सिंपल का है, सिंपल पास्ट का है, पास्ट इंडेफिनेट का। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट में ज्यादा मटेरियल आया, वैसे पास्ट सिंपल, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनेट में भी थोड़ा सा मटेरियल ज्यादा है। अब अगली छठी बात पे आते हैं, वो अपने पास में बच्चा रहेगा कौन सा, पास्ट कंटिन्यूअस। फिर बोल रहा हूं पास्ट कंटिन्यूअस, या इसे क्या कहा जाता है, पास्ट प्रोग्रेसिव कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से इसे पढ़ा जाएगा। अब यहां पर यह सुन लीजिएगा, इसमें मुझे क्या चाहिए आपका, सबसे पहले वॉज या फिर वर, ये तो पीछे भी चाहिए था, उससे अलग कैसे करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बेटा हमें वहां पर चाहिए होगा। जैसे इसका एग्जांपल लिख देते हैं अपन, इसका एग्जांपल ऐसा है, सेंटेंस लिखा गया, रवि वॉज मेकिंग ए मिस्टेक। अब यहां पर चेक ये करना, यहां अगले ने क्या दिया है, वॉज प्लस क्या दे रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन ये तो अपन ने जो लिखा है बेटा, ये किसका लिखा है, एक्टिव वॉइस का लिखा है। इसे तुम कहां लेकर जाओ बताओ, देखें आपका वहां पर पैसिव वॉइस में लेकर जाओ। पैसिव वॉइस में लेकर जाओगे तो यहां ये समस्या तुम्हारी क्लियर होनी चाहिए। क्या देता है अगला, वॉज या वर है, उसके साथ में तुम्हें आईएनजी है, वो किस में देगा, बीइंग में। पैसिव वॉइस है तो हर हाल में पास्ट पार्टिसिपल सिंपल भाषा में वर्ब का थर्ड फॉर्म तुम्हें वहां पर चाहिए होता है। जैसे इसका एक एग्जांपल हम लोग वहां लें, सेंटेंस लिखा गया आपका वहां पर, विवान वॉज
बीइंग बीटन बाय द जेलर, विवान को जेलर के द्वारा पीटा जा रहा था। अब चेक ये करो, वोज या वर में से वोज आ गया, आईएनजी के लिए बीइंग आ गया, फिर उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म बीटन आ गया। ये वोज रहा, ये बीइंग रहा और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म रहा। बताओ क्या हो गया आपका वहां पर, पास्ट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव हो गया। तो इसमें दो ही तथ्य चाहिए, इसके अलावा हमें वहां पर तथ्य नहीं चाहिए। नंबर बेटा 7 पे आ जाओ। अगर 7वें पे लेते हो तो इसे अपन क्या पढ़ेंगे बोलो, आपका पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे या पास्ट प्लू परफेक्ट पढ़ेंगे। इसकी जो कंडीशंस हमारे पास में आती हैं वो सुनना पहले। हमें चाहिए हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये जो चीज है किसमें जाती है बेटा आपका, वहां पर एक्टिव वॉइस में जाती है। जैसे एग्जांपल लेके बताऊं, आपका सेंटेंस है रमन हैड प्रोमिस्ड अस। बड़ा सेंटेंस लिखने की आवश्यकता नहीं, ज्यादा लंबे वाक्य लिखने से हम ज्यादा बड़े नहीं हो जाएंगे। आप ये बताओ यहां पर क्या दिया है, हैड प्लस में क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या हो गया बताओ आपका, पास्ट परफेक्ट। लेकिन इसका एक दूसरा पैटर्न भी तुम बच्चों को वहां पर आना चाहिए। बेटा जी ये वहां क्या बनता है, हैड प्लस में बच्चा यहां पर बताओ क्या आता है आपका, बीन, और प्लस में यहां पर गौर करना क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहां भी हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और यहां देखते हो बेटा यहां भी हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन अंतर किसका है बताओ, बीन का है। अब यहां पर ये जो है ना बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये इसे बेटा जी किस में ले जाएगा, पैसिव में ले जाएगा, एक्टिव की बजाय, और रहेगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा आपका। जैसे एग्जांपल लिख दूं, सेंटेंस है मनीष हैड बीन टॉर्चर्ड बाय अर्जुन। अब इसको बेटा जी तुम चेक करना, बताओ यहां क्या दिया है, हैड प्लस में क्या आ रहा है, बीन प्लस में क्या आ रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है। ठीक है, अगर यहां इस मैनर के अंदर तुम लेते हो तो यहां मुझे बस बेटा जी इतना बता दो कि अपने पास हैड है, थर्ड है, लेकिन बीच में क्या आ गया, बीन आ गया। पास्ट परफेक्ट है, एक्टिव में या पैसिव में, पैसिव में है। तो यहां से आप इसे पहचान सकते हो। ये दो आपके लिए काफी हैं। थोड़ी सी जानकारी यहां पर और दे दूंगा आपका, अगर बेटा तुम्हें सिर्फ इतना ही दे दिया जाए, हैड प्लस बीन थर्ड फॉर्म ना दिया जाए, देखो इतना आ जाए, ये खुद ही थर्ड फॉर्म का काम करेगा, आगे थर्ड फॉर्म नहीं आए, इतना दिया जाए, आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो भी ये किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। और यहां जैसे इसका एग्जांपल बना दूं आपका, ही हैड बीन देयर, वह व्यक्ति, वह लड़का वहां था, वहां खड़ा था, वहां सो रहा था, इंतजार कर रहा था, जो भी काम उसका था। तो आप बताओ हैड के साथ में क्या आ रहा है, बीन। अब आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं है, अगर आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। ये कभी कभार आपसे पूछ लेता है, तो आप केवल ये दो शब्द मत देखना, आगे अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है तब तो इसमें है नहीं, सिर्फ ये ही है, और आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली इसमें वापस से आ जाएगा। ये एक आधारभूत साइड की जानकारी आप बच्चों को दे दी है मैंने। फिर यहां पर नंबर 8वें पे आ जाओ। 8वां जो अपने पास में है वो बेटा जी कौन सा बनेगा बोलो आपका, वहां पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसमें आपको बेटा ज्यादा याद नहीं रखना, इसमें कम कर देंगे आपका काम, थोड़ा सा लोड हल्का कर देते हैं इसमें। आपके पास में यहां पर इसमें मिलेगा क्या, हैड, अब हैड के साथ में बीन, देखो अकेला हैड तो मिलता है पास्ट सिंपल में, हैड प्लस बीन इतना ही मिलता है पास्ट परफेक्ट में। अब इसमें अपन जोड़ेंगे कौन सा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब ये सारी राम कहानी आपको समझ में आ रही होगी। यहां मैंने क्या बोला है, हैड प्लस बीन ही बोला है, लेकिन यहां मैंने क्या लिखा बच्चों के लिए, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे बेटा जी एग्जांपल ऐसा आ जाए, सेंटेंस है राज had been thinking, आगे आगे कुछ भी दिया जाता है उसको अपन चलो लिखें तो भी जरूरी है, ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपका। लिखें तो जरूरी क्यों है, मीनिंग अपने हिसाब से ले लेगा, और नहीं लिखें तो जरूरी नहीं भी है, वो इसलिए कि मीनिंग जितना हमें तोड़ना उतना हम तोड़ देंगे आपका। मैंने ये लिखा आपका फॉर टू आस यस्टरडे,
ये जो सेंटेंसेस को लेंथी बनाने की परंपरा चल पड़ी है ना अपनी टीचिंग में, ये थोड़ी सी हानिकारक है आपकी, क्योंकि बच्चा इससे डर जाता है। सेंटेंस जितना छोटा होता है बेटा, उतना ही ज्यादा कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आता है। सेंटेंस को जितना लेंथी करोगे उतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर मैं यहां पर आओ अबाउट ऐसा लिख के कुछ और इसमें प्रीपोजिशनल फ्रेज डालता तो और लंबा चौड़ा हो जाता, उसकी आवश्यकता मुझे नहीं है। बताओ यहां क्या दिया हुआ है, हैड, यहां क्या दिया हुआ है, बीन, यहां बेटा क्या तुम्हारे पास में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया। तो यहां जो मुझे मिला हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, किसमें जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और मुझे कुछ याद नहीं रखना। देखो अगर ये मैं ना लिखूं तो भी कोई इश्यू मेरे पास में नहीं बनेगा। अगले पे आ जाओ, जो नंबर 9 वाला है। अब हालांकि सिंपल वाला या इंडेफिनेट वाला आपको बार बार परेशान करता है ना, इस बार नहीं करेगा बेटा। रीजन, इसमें तुम्हारे पास में ज्यादा वेरिएशन तुम्हें देखने को नहीं मिलेंगे। वहां जैसे प्रेजेंट वाले सिंपल या इंडेफिनेट में तुम्हें कितने मिले, 6। पास्ट सिंपल या इंडेफिनेट वाले में तुम्हें कितने मिले, 5। अब यहां चेक करना, जो मेरे पास में फ्यूचर सिंपल आएगा, जिसे मैं दूसरे शब्दों से कहना चाहूं, ठीक है, तो बताओ इसे मैं क्या कह दूंगा, बोलो आपका वहां पर सिंपल फ्यूचर कह दूंगा, ठीक है। और इसे ही मैं कहना चाहूं तो बेटा जी बताओ यहां पर इसे क्या कह दूंगा, बोलो मैं आपका वहां पर फ्यूचर इंडेफिनेट कह दूंगा, ठीक है। इस तरीके से ये मैनर आपका यहां कवर करते हुए मिलना चाहिए जी, ठीक है। अब इसको एक बार मैच कर लीजिएगा जरा आप, इसमें आता क्या क्या है वो जरा ध्यान से सुन लीजिए। अगर मैं फ्यूचर सिंपल की बात करूं तो इसमें एक्टिव वॉइस में मुझे इतना ही मिलेगा, विल या शैल, प्लस में क्या आना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये जो मेरा स्ट्रक्चर है वो एक्टिव वॉइस का रहेगा। जैसे एग्जांपल में तुम्हारे सामने डाल दूं, सेंटेंस ऐसा है कि रवि विल डू दिस टुमारो, रवि ये काम आने वाले कल को करेगा। तो इसको चेक करना बेटा जी, अपने पास में विल आया, डू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, हो गया जी आपका फ्यूचर सिंपल या सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनेट। लेकिन इसे मैं एक्टिव की बजाय बेटा किस में लेकर जा सकता हूं, पैसिव में भी तो लेकर जा सकता हूं। अगर मैं इसे पैसिव में लेता हूं तो मेरा स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, विल या शैल, बीच में बी जुड़ जाएगा, और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस में चला जाएगा, वर्ब के थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। यहां पर बी है, यहां नहीं है, यहां थर्ड है, यहां क्या है, फर्स्ट है। जैसे इसका एग्जांपल लिखें आपका, सेंटेंस इसी का पैसिव बना के छोड़ दूं मैं आपका, मैं ऐसा कह दूं, दिस विल बी डन टुमारो बाय रवि, यह काम कल रवि के द्वारा किया जाएगा। तो यहां चेक करना बेटा जी, अगले ने हमें क्या क्या दे दिया, विल दे दिया, बी दे दिया, और वर्ब का थर्ड फॉर्म दे दिया। डू डिड डन, डू डनाडन ऐसा नहीं होगा, डन डनाडन ऐसा नहीं है, क्या है, डू डिड और डन है। तो विल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये यहां से पैसिव में फ्यूचर सिंपल या सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनेट में आ जाएगा। यहां दो ही बातें याद रखनी है, प्रेजेंट सिंपल में 6 याद रखवाई, पास्ट सिंपल में 5 याद रखवाई, लेकिन फ्यूचर सिंपल में केवल 2 याद रखवा रहा हूं। अब धीरे धीरे तुम्हारा लोड कम करता चलूंगा इसके अंदर। जो अगला आएगा मेरे पास में 10 नंबर का, इसे मैं पढ़ूंगा आपका वहां पर फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, या बेटा तुम इसे क्या कह सकते हो बताओ, आपका फ्यूचर प्रोग्रेसिव। क्या बोलोगे, फ्यूचर प्रोग्रेसिव। इसमें ज्यादा हेडेक नहीं पालनी है, केवल एक ही चीज याद रखनी है कि मुझे अगला या तो विल देगा या शैल देगा। जो पहले भी दे रहा है फ्यूचर सिंपल में, यहां पर साथ में बी देगा, लेकिन आगे ये चीज ध्यान रखना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये गलती मत कर देना बेटा जी। कौन सी, कि सीधा विल या शेल के साथ ये नहीं आएगा, बीच में क्या मिलेगा, बी मिलेगा। खाली एक संरचना तुम्हें तैयार करनी है और कुछ तैयार नहीं करना है। जैसे मैं यहां पर एक सेंटेंस लिखता हूं, सेंटेंस है अमन विल बी डूइंग दिस टुमारो एट दिस टाइम। क्या मीनिंग निकलता बच्चा इसका वहां पर, कि अमन है वो आने वाले कल को इस समय पर या इसी समय यह काम कर रहा होगा। तो आप बताओ, यहां से विल मिला, प्लस में बी मिला,
प्लस में डूइंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मिला। बोलो कौन सा हो जाएगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस या फिर फ्यूचर प्रोग्रेसिव बन जाएगा। अगले पे आ जाओ, इतना याद रखना इसमें आपका वहां पर नंबर 11 वाले में ये बहुत बार पूछा जाता है। यहां जो अब लिख रहा हूं ना है बड़ा आसान, लेकिन बहुत बार पूछा जाता है। यहां बच्चा बार बार एक चीज देखता, बाई प्लस टाइम, बाई प्लस टाइम, बाई प्लस टाइम। मैं तुम्हें मना करूंगा, बाई प्लस टाइम पे तुम जाना ही मत। जो अब तुम्हें फंडा सिखा रहा हूं वो तुम्हारे पास होना चाहिए। इसमें अगला तुम्हें ऐसा लिख कर दे, विल या शैल। कभी कभी बेटा इसमें क्या दे सकता है, वुड या शुड, ये भी दे सकता है, ठीक है। और प्लस में क्या दे दे, हैव दे दे, और प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो पहले तो ये क्लियर कर लो, ये चीज हमारे पास में पैसिव की नहीं, किसकी है, एक्टिव वॉइस की है, कृतवाच्य की है। दूसरी बात, विल या शेल या वुड या शुड, ये जो चार शब्द मेरे पास में है इनमें से एक ही वहां पर आना है। प्लस में हैव आएगा और प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। जैसे एग्जांपल बेटा तुम्हारे सामने लिखूं आपका, राज will have got his person by 2026। मुझे हिंदी अर्थ भी नहीं आ रहा तो भी खोद लूंगा बेटा इसे में। यहां क्या दिया है, विल चारों में से है, आगे क्या दिया, हैव, मिल गया। गॉड यहां वर्ब का थर्ड फॉर्म बता रखा तुम्हें प्रीवियस क्लासेस में, गेट गॉट गॉट, गेट गॉट गोटन या गेट गॉट गॉट ऐसा सिखा रखा है। तो बताओ ये किसमें चला गया, फ्यूचर परफेक्ट। लेकिन बेटा इसमें एक पैटर्न तुम्हें और याद करना पड़ेगा, जो एक्टिव की बजाय इसका किसका आता है, पैसिव का। एक्टिव पैसिव में तुम्हें अलग से बताऊंगा, वो एक अलग सिनारियो हो जाएगा। लेकिन यहां इसको पढ़ना जरा। इसमें अगर अगला मुझे देना चाहे पैसिव वॉइस में, तो विल या शैल, इन दोनों में से मुझे एक मिलेगा ही मिलेगा। या फिर नहीं मिलता है तो सेकंड या द्वितीयक प्राथमिकता में वुड या शुड आना चाहिए। प्लस में मेरे पास में क्या आएगा बताओ, हैव आएगा। प्लस में यहां पर बीन आएगा और बीन के साथ में क्या लगना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना चाहिए। तो इस पैटर्नेबल सिचुएशन में विल या शैल, वुड या शुड, चारों में से एक, प्लस में हैव, प्लस में बीन, प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल कर लीजिए ताकि ये चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। जैसे आपके पास वर्ड है, विवान विल हैव बीन रिजेक्टेड बाय हिज बॉस। अब चेक ये कर लीजिएगा, यहां पर विल शैल वुड शुड में से विल आ गया, प्लस में हैव आ गया, प्लस में बीन आ गया, प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। बताओ क्या बन गया, बोलो आपका वहां पर फ्यूचर परफेक्ट बन जाएगा। इसमें दो पैटर्न तुम्हें याद करने हैं, ठीक है। इससे पहले वाले में तुमने एक याद किया, इससे पहले वाले में दो याद किए। मतलब फ्यूचर का जो मटेरियल है, मसाला है, वो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा नहीं होता है। ये लो जी, बार बार चिल्ला रहे थे टेंस, टेंस की पहचान कैसे करें, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट पे आ गए अपन आपका कितनी आसानी से। तभी कहता हूं भरोसा रखो, हर चीज बताऊंगा और जानबूझ के शुरू में वो मटेरियल दिखाता हूं ताकि पढ़ने वाला मेरे साथ जुड़ेगा, नहीं पढ़ने वाला वहां से हट जाएगा। सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे यहां पर जुड़े रहेंगे आपका। तो लास्ट का जो पैटर्न है वो बेटा जी ये है, कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर बोल रहा हूं मेरे छोटे भाई बहनों को, क्या बताओ आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसमें मुझे क्या चाहिए, सिर्फ एक स्ट्रक्चर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यहां पर इसके अलावा याद ही नहीं करना, या तो विल या शैल, बस दो याद कर लो इसमें। तो प्लस में हैव, प्लस में बीन, यहां गड़बड़ी मत करना, दोनों आएंगे। और इतना ही नहीं, इसके आगे क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। थोड़ा सा लंबा सा स्ट्रक्चर है, लेकिन याद रखने के लिए आसान पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये चीज तो तुम विल शैल पहले बार बार पढ़ते आ रहे हो, हैव पढ़ते आ रहे हो, बीन पढ़ते आ रहे हो, अलग से आईएनजी अकेला भी पढ़ के आए हो। जैसे विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। विल या शैल के साथ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट का है। और अब देखो, विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। जैसे सेंटेंस में तुम्हारे सामने लिख दूं, राज विल हैव बीन
preparing for PG exam for a year by December 2025। इसको चेक करना बेटा, यहां से विल या शैल में से क्या मिल रहा है? विल। यहां पर क्या आ गया? हैव। यहां क्या आ गया? बीन। और यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया। क्लियर? क्या हो गया बताओ? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब तुम्हें मैंने जो यहां पर ये स्लाइड्स दे रखी हैं, ये जो पीपीटी बनवाई है, ठीक है, फिर तुम्हारे लिए मैं बोल दूं बेटा कि ये सारी चीजें टेलीग्राम चैनल पे तुम्हें आई जाएंगी, तो एक बार मेरे मुंह से सुन लो सारी चीजें। अपना जो प्ले स्टोर पे तुम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो उसका नाम भी है डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश। अगर तुम वहां पर यूट्यूब चैनल पे जाते हो तो भी डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश, टेलीग्राम चैनल पे जाते हो तो भी डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश, इंस्टाग्राम हैंडल पर जाते हो तो भी डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश। बस फेसबुक का आजकल जमाना रहा नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां भी गढ़वाल लिखोगे, गढ़वाल सर लिखोगे, आ जाएगा। लेकिन वहां पर हमें करना क्या है? ऑलरेडी वो तो एक टोटली फुल पैकेज होता है, 5K 5000 पहले से भरा हुआ होता है। मैसेंजर का या फिर उनकी चैटिंग का लगभग क्या हो गया? आउटडेटेड पैटर्न हो गया। तो तुम्हारे पास में जो ये पीडीएफ है, ये टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगी। कोई रील वील है तुम्हारा इंस्टा पे आ जाती है, ठीक है। ये जो फ्री निःशुल्क क्लासेस आपकी हैं, ये सारी के सारी यूट्यूब पे आ जाती हैं। और जिसको थियरी में बाल की खाल निकाल के छोटी छोटी चीजों को पूरे डिटेल के साथ पढ़ना है, उसके लिए हमने एप्लीकेशन लॉन्च कर ही दिया है, ठीक है। तो बेटा इस चीज का, छोटे भाई बहनों, तो थोड़ा डांटूंगा भी, थोड़ा प्यार से दुलार के साथ समझाऊंगा भी कि आप इस चीज को कंफर्मेशन रखिए। कभी एक दिन क्लास मिस हुई, मैंने पहले भी बोला था, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। जैसे ये कमिटमेंट पहले किया था मैंने रीट आपकी पत्रता में, आपके लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 वालों के लिए उनकी पूरी क्लासेस रिकॉर्ड की। फिर मेरा दूसरा कमिटमेंट आया था किसके लिए? आपका स्कूल लेक्चरर के पहले पेपर के लिए, उनके सारे वीडियोस मैंने डाले। अब मेरा तीसरा कमिटमेंट किसके साथ है? ग्रेड 2 के साथ है, तुमसे पहले उनके वीडियोस लगातार डाल रहा हूं आपका, ठीक है। और चौथा कमिटमेंट मैंने तुम्हारे साथ किया है इस सेशन के अंदर 2025 में, जो तुम्हारे पास 4th ग्रेड वाला है, ठीक है। और अगर मौका मिला तो इसके साथ में हम वो चीजें भी लेकर आएंगे जो तुमसे एमसीक्यूज पूछे जाएं। एक जैसे डेमो जो टेस्ट सीरीज टाइप है, उसके पे ऊपर भी विचार हमारी टेक्निकल टीम कर रही है। लेकिन पहले सब टॉपिक्स को मैं एक एक करके छूता चलूं। अभी इसमें एक क्लास मुझे और देनी है, इंग्लिश क्लास नंबर 11, यहां से पार्ट नंबर 10। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे और धीरे धीरे सब टॉपिक्स हैं उनका अपन क्या करेंगे? 1 बाय 1 विश्लेषण करेंगे। अब जैसे इसमें 100 सवाल किए, अगले में थोड़े कम कर लेंगे, उसमें अगले में कम, क्योंकि लेवल तुम्हारा बढ़ता जाएगा ना, ठीक है। तो वहां पर जैसे लेवल बढ़ता जाएगा तो उस वक्त तुम्हें प्रैक्टिस कम चाहिए, जब लेवल तुम्हारा डाउन है तो उस वक्त तुम्हें प्रैक्टिस वहां पर ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो चलो, मजाक मस्ती के साथ में, जोश के साथ में क्लास चली, टोटल थियरी में चली। ये जैसे क्लास अपलोड करता हूं तो जो टेलीग्राम चैनल है उस पर इसका लिंक जाएगा, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी आपका जाता है, ठीक है। तो यूट्यूब में आप ऊपर नोटिफिकेशन आपने अलाउ कर रखा होगा, वहां से भी ये चीज आती है। तो टेलीग्राम हैंडल पे जाके, वहां चैनल पे जाके, जहां मैं इसका लिंक डालता हूं उसके जस्ट नीचे आपको इसकी क्या मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी। तो उसको पढ़ना मत भूलना और उसको संभाल के रखना टेंस की पहचान के लिए। एक तो ये आपका थंबनेल वाला आ गया, और बाकी इसमें ये जो आपके नीचे 12 पेजेस हैं, मतलब उसको मिलाकर टोटल 13 बनेंगे, ठीक। वो चीज आपको हर हाल में याद रहनी है, और रहनी क्या है? रखनी ही पड़ेगी, अगर अपने को सिलेक्शन बेटा वहां पर चाहिए। तो आज की क्लास थोड़ी सी लंबी जरूर की है, इतना काफी है। मिलता हूं आपका नेक्स्ट क्लास में, और उसी के साथ में हम इस टॉपिक को अगली क्लास में क्या करेंगे? आपका कंक्लूड करेंगे, खत्म वहां पर करेंगे। फिर उसके बाद में नया टॉपिक अपना आना स्टार्ट हो जाएगा। तो डरना मत। अगर जहां तुम्हें लगता है कि सर हमारा सिलेबस थोड़ा पीछे रह रहा है, तो वहां पर मैं क्लासेस अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ा दूंगा, या फिर क्लास नहीं बढ़ पाई तो उस क्लास का टाइम क्या कर दूंगा, 30 की बजाय 50 मिनट, घंटा, सवा घंटा वो बढ़ा दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलता हूं आपका नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, इस टॉपिक को कंक्लूड करने के लिए और उसमें नए टॉपिक के अनाउंसमेंट के लिए। तब तक के लिए सभी दोस्तों से इजाजत चाहूंगा। शब्बा खैर।